परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम, या इसे कहते हैं परिवहन तंत्र, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, या हृदयावरणीय तंत्र, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। क्या होता है पढ़ते हैं। परिसंचरण तंत्र का प्रमुख कार्य होता है ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करना। फिर पोषक तत्व तथा उत्सर्जित पदार्थों का संवहन करना, हार्मोन का संवहन करना। ठीक है, परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं, क्वेश्चन आता है। तो हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, पोषक तत्व तथा उत्सर्जित पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण करने की प्रक्रिया को परिसंचरण तंत्र कहते हैं। परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत कुछ निम्नलिखित अंग हैं जिनका हम अध्ययन करेंगे। देखिए, पूछेगा परिसंचरण तंत्र के बारे में तो बताइएगा ऑक्सीजन का संवहन करना, कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करना, पोषक तत्वों का संवहन करना और उत्सर्जित पदार्थों का संवहन करना, और साथ ही साथ हार्मोन का संवहन करना। 1, 2, 3, 4, 5 पदार्थों का मुख्य रूप से संवहन किया जाएगा। परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत अंगों को कौन कौन से अंग आएंगे देखा जाएगा। रुधिर पहला हो जाएगा जो सहायता करता है, फिर धमनी, फिर लसिका, हृदय और शिरा। ये प्रमुख अंग हैं जिनके द्वारा संवहन किया जाता है। चलिए पहले हम पढ़ते हैं रुधिर के बारे में। रुधिर क्या है। रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक होता है। इसका रंग लाल होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। रुधिर का अपना कोई रंग नहीं होता, हीमोग्लोबिन के पाए जाने के कारण रुधिर का रंग लाल होता है। और रुधिर की उत्पत्ति मेसोडर्म से होती है। तो इस प्रकार हम पढ़ते हैं, रुधिर एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है जिसकी उत्पत्ति मेसोडर्म से होती है। रुधिर का पीएच मान 7.4 यानी हल्का क्षारीय होता है। रुधिर में सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 बफर विलयन की तरह व्यवहार करता है, जो ब्लड के पीएच मान को स्थिर बनाए रखता है। रुधिर का पीएच मान सोडियम बाइकार्बोनेट के कारण स्थिर बना रहता है। रुधिर का आयतन एक स्वस्थ मनुष्य में 5 से 6 लीटर तक होता है और रुधिर का स्वाद नमकीन होता है। तथा रुधिर का भार मनुष्य के कुल भार का लगभग 7% होता है। रुधिर में 55% प्लाज्मा और 45% भाग रुधिर कणिकाएं होती हैं। रुधिर की संरचना देखते हैं। रुधिर प्रमुख रूप से 2 चीज़ों से मिलकर बना है। एक हो जाएगा प्लाज्मा और दूसरा है कणिकाएं। जैसे प्लाज्मा में एल्ब्यूमिन, ग्लोबिन, इम्यूनोग्लोबिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजिन और हेपेरिन 5 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं हमारे प्लाज्मा में। 5 नहीं और है भाई, और है। एक एल्ब्यूमिन, दूसरा ग्लोबिन, तीसरा इम्यूनोग्लोबिन, चौथा प्रोथ्रोम्बिन, पांचवा फाइब्रिनोजिन और छठवां हिपेरिन। हिपेरिन के कारण हमारे शरीर में रक्त नहीं जमने हिपेरिन हमारे शरीर में रक्त को नहीं जमने देता है। अच्छा, इसके 3 कणिकाएं कौन कौन सी हैं? आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स। आरबीसीज जो कणिकाएं होती हैं इनका एक अन्य नाम है एरिथ्रोसाइट्स। डब्ल्यूबीसीज का एक अन्य नाम है ल्यूकोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स और इसका एक अलग नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स का नाम थ्रोम्बोसाइट्स। आरबीसीज का तो ठीक है एरिथ्रोसाइट्स होता ही है। ल्यूको मतलब होता है आवरडी, जिसका रंग ना हो, और सफ़ेद रंग का कोई रंग नहीं होता, ये सफ़ेद होता है, इसलिए इसको इसके साथ ल्यूको जोड़ देते हैं। जैसे आवरडी लवक होता है उसको कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। तो हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? ऑक्सीजन तथा CO2 का संवहन करना।
और जो श्वेत रक्त कणिकाएँ हैं इनका क्या होता है, WBCs का प्रतिरक्षा प्रदान करना हमारे शरीर को। लाल रक्त कणिकाओं का काम ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन। श्वेत रक्त कणिकाओं का, WBCs का काम प्रतिरक्षा प्रदान करना। तथा जो प्लेटलेट्स हैं इनका काम, थ्रोम्बोसाइट्स का काम रुधिर का थक्का बनाना होता है। पढ़ते हैं आरबीसीज, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, एरिथ्रोसाइट्स के बारे में। इसका रंग लाल होता है, लाल रक्त कणिका, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इसका प्रमुख कार्य ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करना होता है। स्तनधारियों में आरबीसीज सबसे छोटे आकार की होती है, जबकि उभयचर की आरबीसीज सबसे बड़े आकार की होती है। जो स्तनधारी होते हैं यानी हमारी आरबीसीज छोटे आकार की होती है, और जो उभयचर होते हैं यानी कि मेढक हो गए, इनकी मेढक हो गए, कछुआ हो गया, इनकी जो आरबीसीज होती है बड़े आकार की होती है। स्तनधारियों के आरबीसीज में केंद्रक नहीं पाया जाता, केवल कुछ, देखो पहले, स्तनधारियों के आरबीसीज में केंद्रक नहीं पाया जाता, परंतु ब्रोडीय अवस्था में केंद्रक पाया जाता है। बाद में केंद्रक विलुप्त हो जाता है, जबकि ऑक्सीजन के संवहन के लिए अधिक पृष्ठीय क्षेत्रफल प्रदान हो सके।